मेरी बेटी के सामान को हाथ ना लगाओ बहू। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मशीन को हाथ लगाने की? यह मेरी बेटी की मशीन है, वह इस्तेमाल करती थी। जानती भी हो कितनी महंगी है ये। सास कमला जी ने जब स्टोर रूम में पड़ी हुई सिलाई मशीन को बाहर लाकर उसकी सफाई करते हुए बहू नीता को देखा तो अचानक उस पर चीख पड़ी। मां जी, मैं तो केवल इसे साफ कर रही थी। मैं जानती हूँ कि यह महंगी वाली है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। सास को अचानक यूं बरसते हुए देखकर नीता चंद सेकंड के लिए झेप गई। फिर खुद को संभालते हुए बड़ी ही झिझक के साथ उसने कमला जी से आग्रह किया, ओ महारानी, रहने दो, यह बड़ी मशीन है, तुम्हारे बस की ना है इसे चलाना। बढ़िया वाली महंगी मशीन है, तुमसे नहीं चलने वाली। तुम्हें आता भी है कुछ काम? मेरी बेटी को सब सिखाया है मैंने, उसी की मशीन है। कल ही कहूंगी उससे ले जाए अपनी मशीन, वरना तेरी नजर उस पर पड़ी ना तो तू तो इसे खराब करके ही छोड़ेगी। इस्तेमाल करना तो तुझे वैसे भी नहीं आने वाला। आएगा भी कैसे? तेरे कंगाल माँ बाप के पास कोई ढंग का सामान है कहाँ जो तुझे इस्तेमाल करना आता होगा। इतना कहकर मशीन का कवर वापस उस पर चढ़ाकर कमला जी ने वापस उस सिलाई मशीन को स्टोर रूम में रखवा दिया और नीता वही खड़ी रह गई। आज उसका मन खिन्न हो गया था। एक सिलाई मशीन के लिए माँ जी ने उस पर तो उंगली उठाई ही थी, साथ ही साथ उसकी गरीब माता पिता पर भी उंगली उठाई थी। आज से पहले भी यही तो होता आया है। हर छोटी छोटी बात के लिए उसे और उसके परिवार को नीचा दिखाया जाता है। हाँ है, वह गरीब घर की बेटी, तो क्या हुआ? गरीब घर की बेटी को ब्याहने भी तो यही लोग आए थे ना, क्योंकि इनके बेटे के सर पर बाल नहीं थे। और ऊपर से सांवला रंग, इसलिए कोई भी लड़की इनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब जाकर गरीब घर की यह बेटी उन्हें पसंद आई थी, या यूं कहूं केवल उसे बहू बनाकर ले आए थे, लेकिन आज तक बहू का दर्जा नहीं दे पाए थे। इसलिए तो हर बार उसे एहसास करवा दिया जाता था कि वह गरीब घर की बेटी है, गरीब माता पिता की बेटी है, जिनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। ना ही उनके घर में कोई सुख सुविधा के साधन थे। सारा काम हाथ से ही किया जाता था। लेकिन यहाँ आकर उसे वह सारी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन जब जब उसने उन सुविधाओं का उपयोग किया तो उसे दो बातें सुनने को जरूर मिली थी। फिर चाहे वह वॉशिंग मशीन हो, या फिर मिक्सी, स्मार्ट टीवी हो, या फिर कोई और चीज, नीता सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा, जब घर में पड़ा हुआ सामान जो कि पड़े पड़े जंग खा रहा है, उसे इस्तेमाल करने की इजाजत उसे नहीं दी गई, बल्कि दो बातें सुनाकर सामान अंदर रखवा दिया गया। आज वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसके दिल का दर्द और उदासी उसके चेहरे पर पूरी तरीके से आ चुकी थी। जैसे तैसे सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई, ताकि सुकून के कुछ पल वह बिता सके। नीता, ओ नीता, सर दर्द से फट रहा है, प्लीज एक कप चाय बना दो। इस समय दोपहर में अचानक पति सूरज की आवाज सुनकर वह दौड़ती हुई बाहर आ गई। अरे आप, इस समय सब ठीक तो है ना? चलो, मैं चाय चढ़ाकर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। इतना कहकर वह चाय बनाने चली गई। कुछ ही मिनटों में वह चाय चढ़ाकर वापस आई तो पति सूरज को किसी गहरी चिंता में, किसी गहरी उधेड़-बुन में पाया। सुनिए, आपने बताया नहीं सब ठीक है ना? इतनी गहरी चिंता में मैंने आपको कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? सोफे पर बैठते हुए नीता ने कहा। नीता, हमारे ऑफिस में छटनी चल रही है, यह तो तुम जानती हो, और बदकिस्मती से उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, यानी कि मेरी नौकरी चली गई। रिसेशन के इस दौर में नई नौकरी ढूंढना मतलब कोई आसान काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा।
सूरज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। नीता कुछ भी कहती उससे पहले ही कमला जी वहां आ गई। वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से इस पूरी कहानी को 2 पार्ट में बनाया गया है। इस कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक आप कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।